मेहता का उल्टा चश्मा। कोई बात नहीं जेठिया। हाँ सुंदरा बैठ बैठ। अरे वहाँ सुंदर को बैठने दे भाई, तुम यहाँ आ जा। बापूजी पहला। हाँ खुश रहे खुश रहे। चे पैर नीचे। बोल भाई सुंदर, अचानक कैसे आना हुआ? और तू ऐसे नाचते नाचते क्यों आया? अरे पापा, सुंदर मामा एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, इसलिए नाच रहे हैं। बहू आने वाली है? हम दया आ रही है? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजाजी, बहना नहीं आने वाली है। अरे बहना को तो वहाँ जरूरतमंदों की सेवा में से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दया बहना तो जीवदया बाकी तो दिन रात सेवा में रहती है। अरे सुंदर, अब तो वैक्सीन भी आ गई है भाई, अभी क्या है, कब आ रही है दया? अरे माय डियर जीजाजी, आपने इतनी धीरज रखी है तो थोड़ी और सही। और माय डियर बहना भी आप लोगों को बहुत याद करती है। और मुझे पता था, और उसे भी पता था कि आप लोग यही सवाल करोगे, इसलिए उसने आप लोगों के लिए खास चिट्ठी भेजी है। क्या मम्मी ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, तो वो जरा ग्रे में ला तो। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। ये लीजिए बाबूजी। ले जेठिया पढ़ तो जरा। बहू ने क्या लिखा है? बापूजी फाइल लगू। हाँ सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा आपकी, टप्पू की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है मैं मेरे घर, मेरे गोकुल धाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। पर अभी जो काम हाथ में लिया है, मैं उसे पूरा किए बिना नहीं आ सकती। आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगी। टपुतिका, तू अपना ध्यान रखना, पढ़ाई बराबर से करना। बापूजी, आपकी बहुत चिंता होती है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। और टप्पू के पापा, आप भी अपना और सबका ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। जय जिनेंद्र। क्या हुआ टप्पू? दिल भर आया। समझन तो समझन है ही, बहू भी कुछ कम नहीं है, काम पूरा करके ही आएगी। काम पूरा करके भी बस आ जाए। अरे आ जाएगी माय डियर जीजाजी, बहना आ जाएगी। वैसे सुंदर, तू क्या खुशखबरी लेकर आया है, ये तो बता। अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे माय डियर जीजाजी, बापूजी, खुशखबरी ये है कि मैंने नया धंधा शुरू किया है। अच्छा। देख सुंदर, ये कोरोना काल की वजह से मार्केट में मेरी बहुत उगरानी बाकी है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तेरे ये नए काम के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या जीजाजी, आप हर बार पैसे 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 लगा के बैठ जाते हो है? अरे माय डियर जीजाजी, मैंने कहाँ बोला कि मुझे आपके पैसे चाहिए। अरे मैंने इस बार ऐसा काम शुरू किया है जिसमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा काम है भाई जिसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? माय डियर जीजाजी, मैंने जमीन ले बेच का काम शुरू किया है। अच्छा, मतलब तूने जमीन की दलाली का काम चालू किया है? हाँ, और सख्त चैलेंज है, और इसी सिलसिले में तो मैं मुंबई आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी मेरे नया काम की गुड न्यूज दे ही देता हूँ। मामा, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू बड़ा, थैंक यू। सुंदर बेटा, खूब आगे बढ़ो है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ। थैंक यू बापूजी। हाँ खुश खुश। लेकिन सुंदर, तूने तो अभी कुछ महीने पहले ही मास्क और सैनिटाइजर का धंधा चालू किया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जीजाजी, वो धंधा थोड़ी ना था,
तो अरे वो काम तो समाज सेवा थी। अच्छा, क्या है, हर बात में धंधा नहीं होता है जीजाजी। वाह बका वाह। शे, नहीं तो वो धंधे का क्या हुआ क्या फिर? अरे माय डियर जीजाजी, वो धंधा एकदम चबा गया था, बहुत सारे लोग उसमें आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब धंधा बदल देते हैं। हाँ। और अभी क्या है, ये जमीन ले बेच में सॉलिड तेजी आ गई है। अच्छा, आपको पता है, कोरोना में लोग फालतू चीजों पे पैसा बर्बाद करने की जगह पे जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो। तो अच्छी बात है ना। अरे आजकल लोगों के धंधे ठंडे हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी जमीन सस्ते में मिल रही है। बोलिए माय डियर जीजाजी, आपको चाहिए जमीन? बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे किसी ने मजबूरी में बेची हुई जमीन नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं जीजाजी, कोई बात नहीं जीजाजी, किसी और को जमीन चाहिए तो भी बोलना। अपना क्या है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन ले बेच का। अरे अपने पास कश्मीर में भी जमीन पड़ी है बेचने लायक। बोलो। अरे वहाँ तो सुंदर भाई के पास पहाड़िया ही पहाड़िया है। शे भाई ना बोला ना, नहीं बोल रहे। क्या बात कर रहे हो सुंदर मामा, आप पूरे देश में जमीन बेच रहे हो? तो अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे मामा का बस चले ना तो पूरा देश बेच दे। हा? मतलब पूरे देश की जमीन बेच दे। हाँ। अरे जीजाजी, देश क्या, सुंदर भाई तो यूरोप, ब्रिटेन, रशिया, पूरे वर्ल्ड में जमीन बेचेंगे। बोलो। अरे वर्ल्ड की क्या बात कर रहे हो, मैं तो चांद के ऊपर भी जमीन बेचने वाला हूँ। ले। अरे वहाँ तो प्लॉट के प्लॉट खाली पड़े हैं, जमीन पानी के भाव बिक रही है। आप बोलो तो आपके लिए सी फेसिंग शहर बुक करवा दूं। बोलो। सी फेसिंग? तो चांद पे कौन सा समंदर दिखेगा भाई? पृथ्वी के सब समुद्र आपको चांद के ऊपर बैठ के देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर, अरबी महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, सब टाइप के समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। बराबर है ना जेठिया, पृथ्वी घूमती है ना तो सब समुंदर दिखेंगे। वैसे सुंदर, तू मुंबई में कौन सी जमीन बेचना है? आजाद मैदान बिकवाने आया हूँ। मुंबई का प्रख्यात आजाद मैदान? अरे नहीं माय डियर जीजाजी, मुंबई का आजाद मैदान नहीं, भुज के पास में एक आदमी है, उसकी एक जमीन है आजाद मैदान करके। वो बेचारे का धंधे में लॉस हो गया है, तो उसको वो जमीन बेचनी है, और खरीदार है वो मुंबई का है, तो वो सौदा उसके लिए मैं आया हूँ। लगता है सुंदर मुझे इस सौदे में लपेटने आया है। इसके पहले कि वो मुझे फंसाए, मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। ठीक है सुंदर, तू अपना काम निपटा, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। माय डियर जीजाजी, ऐसे आप कैसे जा सकते हो? मैं आपके लिए अहमदाबाद का फेमस फाफड़ा जलेबी लेके आया हूँ। अरे वाह, तो फिर जेठिया आके जा। अरे सुंदर मामा, आप दाल वड़े नहीं लाए? अरे दाल वड़ा तो लेके ही आऊंगा ना। थैंक यू सो मच। चल चल, आजा आजा आजा। ये लीजिए अहमदाबाद के फेमस फाफड़ा जलेबी दाल वड़ा और लटका माँ कचौरी, शुरू करो। लीजिए बापूजी लीजिए। हाँ लीजिए। मजा आ गया। अहमदाबाद के दाल वड़े का कोई मुकाबला नहीं है। बापूजी जलेबी फाफड़ा जोरदार जोरदार। सुंदर मामा, मुझे तो सब कुछ बेस्ट लगा, थैंक यू सो मच। अरे माय डियर टपुड़ा, अब की बार तू अहमदाबाद आ, तुझे एक से बढ़कर एक आइटम खिलाता हूँ। हाँ पक्का मामा, पक्का। बराबर है। चलो सुंदर, मजा आ गया जलेबी फाफड़ा खा के। चलो अभी मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ बापूजी। रुको रुको माय डियर जीजाजी, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं आपको दुकान छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मुझे तेरी टैक्सी में नहीं बैठना है। मतलब बाबू, मुझे तो है नाके पे से रिक्शा मिल जाएगी भाई, तो क्यों अपना टाइम खोटी कर रहा है? अरे माय डियर जीजाजी, मैं गुजरात से टैक्सी लेके नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ।
अभी क्या है कि टैक्सी से फ्लाइट का भाड़ा सस्ता है, तो पार्टी ने मुझे फ्लाइट में बुलाया। अच्छा, हाँ, अभी पार्टी से मिलके मुझे तुरंत वापस अहमदाबाद फ्लाइट में जाना है। वहाँ मुझे एक अर्जेंट काम है। हाँ नहीं निकल निकल निकल, हाँ काम पता के फटाफट निकल, हाँ मिलते हैं बाद में, हाँ चल। एक मिनट जीजा जी, ये बागा का नंबर सेम ही है ना कि बदल गया? क्यों, बाघा का क्या काम है? वो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। क्यों, तेरी पार्टी ने सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई आने की टिकट दी, वापस जाने की टिकट नहीं दी? वो तो दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्या है, इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती है ना। और वैसे क्या है जीजा जी, मैं तो मोबाइल से ही पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभी ये डिजिटल पेमेंट मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा है। ले, क्यों? पता नहीं, कोई टेक्निकल एरर आ रही है माय डियर जीजा जी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बागा भाई को फोन करके टिकट बुक करवा देता हूँ, और फिर मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसा भिजवा दूंगा। आज तक तूने कब भिजवाया है जो अब भिजवाएगा? पर इसमें बाघा भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा सुंदर। क्यों? वो क्या है कि हम जिस ट्रैवल एजेंट से हमेशा टिकट लेते थे ना, ये लॉकडाउन में उसने अपना धंधा बंद कर दिया। ओह, तो अभी तो ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी तुझे, या सीधा एयरपोर्ट जाके? एयरपोर्ट से मैं ले लेता, पर क्या है कि अभी मोबाइल से पेमेंट नहीं हो रहा है ना। लगता है आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके, चलेगा। हाँ सुंदर बेटा रुक जा, तेरा ही घर है। हाँ सुंदर मामा रुक जाएंगे ना, फुल ऑन धमाल मस्ती करेंगे। अरे सुंदर भाई रुक जाते हैं, जीजा जी के साथ धमाल मस्ती करेंगे। हाँ सुंदर भाई जलसा पड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी, रात को जरा जल्दी आ जाना, रात को शांति से बैठेंगे और आपके साथ एक दूसरा भी बिजनेस जरा डिस्कस करना है। अरे बाप रे, ये रात को रुकेगा तो नए बिजनेस के नाम पे 1-2 लाख का चूना लगा देगा। इससे तो अच्छा है इसको टिकट निकलवा देता हूँ, 5-10 हजार में निपट जाएगा। अरे सुंदर, तू तो कह रहा था ना कि तुझे अर्जेंट अहमदाबाद पहुंचना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ वो तो है ही, पर कैसे पहुंचूं? मैं एक काम करता हूँ, अभी दुकान जाते जाते रास्ते में से ही बाघा को फोन कर देता हूँ, तो वो कैसे भी करके कहीं से भी वो तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त कर देगा, और फिर वो टिकट तेरे मोबाइल में वो भेज देगा। तो आज ही शाम को तुम लोग निकल लो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। सुंदर मामा आपको क्यों जाना है, प्लीज रुक जाइए ना। अरे बेटा समझ बेटा, हमें उनको अहमदाबाद पहुंचाना बहुत जरूरी है, मतलब उनको उधर काम है बेटा। हाँ? अरे भांजा फिर कभी रुकूंगा। माय डियर जीजा जी, अभी आपको जमीन खरीदनी नहीं है, पर बेचनी हो तो बोलना, बढ़िया से बढ़िया भाव आपको दिलाऊंगा। जाओ। नहीं भाई, हमारे पास जमीन ही कहाँ है कोई। क्यों? गांव में बापूजी की जमीन थी ना। अरे बेटा थी नहीं है, और हमें बेचनी भी नहीं। ओह अच्छा, हमारी जमीन है बापूजी। रहवा दो जीजा जी, बुन से गई होठ से नहीं आती। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी। अरे संभाल के। और भाई बेटा तू बता, कैसा है तू? बस बढ़िया। ये कोरोना ने तो मेरे लाखों का पेमेंट अटका दिया है। लॉकडाउन के पहले की डिलीवरी का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे ये धंधे की गाड़ी को चलते रहने के लिए पैसों का पहिया घूमते रहना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा 50 लाख का पेमेंट और रॉयल होटल वाले भोगीलाल का अटका हुआ है, वो भी लॉकडाउन के पहले का। कह रहे थे दिवाली के बाद दे दूंगा। अरे दिवाली आके चली भी गई, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। लगता है एक बार फोन करके फिर से उघरानी करनी ही पड़ेगी। डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। इनका फोन तो संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया है। अभी भोगीलाल जैसे और भी है, उनको फोन लगाता हूँ। हाँ उमेश भाई। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? कैसे याद किया?
अरे आपको तो मैं रोज याद करता हूँ। क्यों? आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए रोज आपकी याद आती है। अरे मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा। मैंने पेमेंट देने से मना थोड़ी किया है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है अभी एक तो धंधा कुछ हो नहीं रहा है और मेरा खुद का लाखों का पेमेंट अटका हुआ है। तो क्या धंधे को चालू रखने के लिए थोड़ा पैसा तो हाथ में चाहिए ना। इसलिए अगर आप जरा पेमेंट दे देते तो अच्छा रहता। जेठालाल, तुम तो पठानी उगरानी कर रहे हो भाई। 4-5 दिन पहले ही तो कहा था कि अगले महीने दे दूंगा। हाँ तो परसों से अगला महीना चालू हो गया ना। क्या जेठालाल, अगले महीने दे दूंगा इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगले महीने की शुरुआत में दे दूंगा। अच्छा तो कब देंगे पेमेंट? ये महीना खत्म होने के पहले पक्का दे दूंगा। ओहो नहीं, मैं क्या कर रहा था, एक हफ्ते 10 दिन में अगर मिल जाए तो देखे ना, जरा कोशिश कीजिए ना। अरे क्या जेठालाल, 3 लाख का तो पेमेंट है, इसमें इतना क्या? अरे उमेश भाई, आज के टाइम में 3 लाख 30 लाख के बराबर लगते हैं भाई। जरा कोशिश कीजिए ना, देखिए ना। हाँ ठीक है ठीक है, ऑफिस पहुंचते ही अकाउंट चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। और किसका बाकी है? हाँ, छेड़ा एंड सन्स। हेलो, छेड़ा एंड सन्स चीफ अकाउंटेंट आनंद जी स्पीकिंग। हाँ पता है आनंद भाई, आप बोल रहे हैं। कौन? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा भाई, बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलूं आनंद भाई, आज तक कभी भी पेमेंट के लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आप हमेशा मेरा पेमेंट समय से पहले ही छोड़ देते हो, इसलिए मैंने मेरे फोन में छेड़ा एंड सन्स का फोन नंबर छोड़ो एंड सन्स के नाम से सेव किया है। लेकिन पिछले थोड़े टाइम से आपने तो मेरे पेमेंट का छेड़ा ही फाड़ दिया है। अब क्या बताऊं जेठा भाई, अभी तक मुझे मेरे पगार का चेक भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने सारे पेमेंट्स अटका दिए। लेकिन आप चिंता मत करो जेठा भाई, एक आध हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको आपका चेक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू। अच्छा ओके। हेलो, दिस इज जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? हाय, आई एम तेज फ्रॉम किचन कर्मास फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके सर, दिस कॉल इज रिगार्डिंग योर ड्यूज। ड्यूज? ड्यूज नहीं सर, ड्यूज। आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए आपको कॉल किया गया है। हाँ तो भेज दीजिए। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या नाम? तेज ना? थैंक यू भाई, आप पहले आदमी है ऐसे टाइम में सामने से फोन करके पेमेंट भेजने के लिए फोन कर रहे हैं। भेज दीजिए भाई, भेज दीजिए। नहीं सर, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। भाई एक मिनट भाई, जरा आप हिंदी में बात करेंगे? सर, आपका पेमेंट बाकी है, मतलब आपको हमारी कंपनी को पेमेंट देना बाकी है। ओ अच्छा। हाँ सर, तो आप कब दे रहे हैं पेमेंट? दे दूंगा भाई, जल्दी दे दूंगा। हाँ? सर कोई डेट बताइए। नहीं भाई, अभी वो डेट का कोई ऐसे जादू खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके नहीं सर, आप पेमेंट कब देंगे वो बताइए। मैंने बोला ना भाई, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है? हाँ पर कब देंगे सर, वो डेट बताइए, मतलब तारीख बताइए सर, तारीख। अरे भाई, मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई तारीख बता दी तो वो तारीख पे आप मुझे पेमेंट के लिए फोन करेंगे। फिर वो तारीख तक अगर मेरा जो पेमेंट आना बाकी है वो अगर नहीं आया तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। फिर तुम उस तारीख को फिर से मुझे फोन करोगे और उस तारीख तक भी अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। तो फिर तुम मुझ पे भड़क जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे, साथ में तारीख दे रहे, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, दे रहे सिर्फ तारीख। ओके सर, सॉरी। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट बाकी है वो मिलते ही आप हमारी सारी पेमेंट क्लियर कर देंगे, राइट सर? हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई मैं। हाँ? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके। बोलो, पेमेंट बाकी है वो मिल नहीं रहे और पेमेंट लेने के लिए फोन आना शुरू हो गए। Congratulations and celebrations, पेमेंट लेने गए थे वो है मिल गया। क्या बात कर रहे हैं बागा, पेमेंट मिल गया? मिल गया? बोला ना मिल गया। हाँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा है आज के टाइम में पेमेंट मिल गया। ला भाई ला, कितने का चेक लेके आया तू? है? ये क्या? 100 रुपया। तो बस
कितने का पेमेंट लेने गया था तू? 10,000 का। ओह, तो ये 10,000 का नोट है? ये 100 रुपये का नोट है। पता है, फिर भी लेके आ गया। क्या सोच के लेके आया कि सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ? ए, तू बस। और तुझे चुप रहने के लिए नहीं बोला है, तू बोल। 10,000 का पेमेंट लेने गया था, फिर 100 रुपया लेके क्यों आ गया? सेठ जी मेरी बात तो सुनिए। वो लाला भाई ने कहा है कि 10,000 रुपए का पेमेंट वो बहुत जल्दी दे देंगे, लेकिन क्या है, आपने मुझसे कहा था ना कि बाघा खाली हाथ मत आना, इसलिए मैं 100 रुपए का टोकन लेके आ गया। जिसको पूछो सब बोल रहे जल्दी दे देंगे, जल्दी दे देंगे। और ऐसे में धंधा कैसे चलाऊं? सेठ जी, आप वो भोगीलाल जी को फोन कीजिए ना, उनके पास से हमारा बहुत बड़ा पेमेंट आना बाकी है, पूरे 50 लाख रुपए का। अगर सिर्फ उनका ही पेमेंट आ गया तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे किया भाई, उनको फोन किया मैंने, लेकिन उनका फोन संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है। सेठ जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना? नहीं भाई नहीं, भोगी भाई ऐसा नहीं है। भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आपको याद है, पेमेंट के लिए हमने उनके पास कितने फॉलो अप किए। आपने पेमेंट के लिए मेहता साहब के पास एक लेटर भी लिखवाया था। उस लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और उस लेटर के पहले एक बार मैंने भोगीलाल जी को फोन भी किया था। हेलो, भोगीलाल हियर। नमस्ते भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे भाई, तुमने दूसरे नंबर से फोन किया ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। बोलो बोलो, क्यों फोन किया? वो आपका एक 50 लाख का पेमेंट बाकी था, तो हमारे सेठ जी ने कहा है कि अगर आप वो जल्द से जल्द क्लियर कर दे तो क्या है, हमारा भी भला हो जाएगा। अरे भाई, इस कोरोना काल में सब लोग एक दूसरे का भला करने में लगे हैं, और तुम अपने भले की भाजी सेक रहे हो। देखा बाबूजी, कैसे कैसे लोग भरे पड़े। अरे कुछ शर्म है कि नहीं है? लॉकडाउन में फोन कर रहे हो, कुछ इंसानियत बची है कि नहीं? भोगीलाल जी, आपका पेमेंट लॉकडाउन के पहले से बाकी है। तो तुम्हें क्या लगा मैं कहीं भाग जाऊंगा? अरे ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अब भाई, जब इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है तो तुम्हें पैसे मैं कहां से दूं? लॉकडाउन खुले तो देखूंगा, हैं? तब फोन करना, ठीक है? चलो बाय। तो लॉकडाउन खुलने पर मैंने फिर से उनको फोन किया। हेलो, भोगीलाल स्पीकिंग। हाँ भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ। वो आपने कहा था ना लॉकडाउन के बाद फोन करने के लिए। अरे भाई, कहाँ होगा? बोलो, क्यों फोन किया? वो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 50 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, इसलिए। अरे भाई, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। देखो भाई बाघा, अभी केवल लॉकडाउन खुला है, पर मेरा धंधा नहीं, मेरे होटल में कस्टमर आ ही नहीं रहे। अरे इस कोरोना काल ने सब लोगों को घर में बंदी बना के रखा है, मुझे भी। मैं भी घर में परेशान ही बैठा हूँ, और तुम्हें केवल अपने 50 लाख की पड़ी है। मेरा यहाँ करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो मैं सेठ जी को क्या बोलूं? वही जो मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं सामने से फोन करूंगा। मुझे ऐसे बार बार ना बोलने में बहुत कष्ट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? जी ठीक है। फिर उनका सामने से कोई फोन नहीं आया। याद है, आपने सामने से उनको फोन किया था। अरे क्या बोलूं भोगी भाई, आप पेमेंट के लिए फोन करने वाले थे, ना आपका फोन आया ना पेमेंट। क्या बताऊं जेठा भाई, मैं आपको फोन करने ही वाला था, पर मैं पॉजिटिव निकला। क्या? अरे वो मैंने कोरोना टेस्ट करवाया ना, तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। अरे बाप रे, ना होए। आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ कि मैं कैसे बेड पे पड़ा हूँ। नहीं, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है आप जैसे मजबूत आदमी को कोरोना हो गया। अरे क्या बताऊं जेठा भाई, इस कोरोना ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले इसने मेरा धंधा खत्म किया,
और अब ये मुझे खत्म करने पे तुला है। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए भोगी भाई। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बिना कोरोना के मर जाऊंगा। 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। जेठा भाई आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे दिए बिना मैं नहीं मरूंगा। अरे ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो आपका पेमेंट हो चुका होता। तो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद सबसे पहले मैं आपका पेमेंट जरूर करूंगा। बेचारी दिवाली तो कब की आके चली भी गई। पेमेंट आया, फोन आया, इसीलिए कह रहा हूं सेठ जी, ये भोगीलाल जी से कुछ भी करके हमें पेमेंट वसूल करना ही पड़ेगा। आपको पता है जिन जिन कंपनियों से हमने माल खरीदा है वो सब अपना अपना पेमेंट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि वो रामसंग कंपनी वालों ने तो पेमेंट जमा करवाने के 2-2 रिमाइंडर लेटर भेज दिए। 2-2 लेटर? हाँ, पहला लेटर पेमेंट का रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर का रिमाइंडर। इसीलिए कह रहा हूँ सेठ जी, ये भोगीलाल जी से कुछ भी करके अगर हमारा पेमेंट मिल जाए तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे पर भोगी भाई भी कहाँ से पेमेंट देंगे? वो खुद भी तो अटके हुए हैं। कोरोना की वजह से उनकी होटल बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है। फिर भी हमारा पेमेंट ना दे सके इतनी खराब परिस्थिति तो नहीं है उनकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मार्केट में घूम के ये भोगीलाल जी के बारे में काफी खुफिया बातें पता चली है मुझे। जैसे कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को पूरा पगार दिया है दिवाली बोनस के साथ। ये लीजिए दिवाली का बोनस और मिठाई। हैप्पी दिवाली। अनिल जी आपके लिए हैप्पी दिवाली। भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। ये लीजिए हैप्पी दिवाली। अच्छा, इतना ही नहीं, आजकल उनका गुजरात आना जाना बहुत बढ़ गया है। तो प्लेन से आते जाते हैं। तो प्लेन की टिकट आजकल अभी सस्ती हो गई है भाई। अच्छा, तो क्या नई गाड़ियां भी सस्ती हो गई है? कौन सी गाड़ियां? 4 व्हीलर, लग्जरी सीडान। उन्होंने अभी एक महंगी वाली नई गाड़ी खरीदी है। नई गाड़ी खरीदी? हाँ, हमारा पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन नई गाड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, अब ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उनसे पैसे निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अरे लेकिन उंगली आड़ी टेढ़ी मेढ़ी करने के लिए उनका संपर्क तो हो, उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। डोंट वरी सेठ जी, मुझे कल तक का वक्त दीजिए। कल तक मैं उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। शाबाश, शाबाश बागा, मुझे गर्व है तुझ पे। नहीं 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 सेठ जी, अभी मुझ पे गर्व मत कीजिए। क्यों? एक बार मैं उनसे पेमेंट निकलवा लूं, उसके बाद आप मुझ पे गर्व करना। ईश्वर करे वो घड़ी बहुत जल्द आ जाए। हाँ भाई, अभी तो ईश्वर का इशारा है। ये नहीं, बैठिए मत। क्या हुआ? नहीं, कुछ वहाँ कुछ नहीं है सेठ जी। तो वो क्या है, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है ना, तो बैठ के क्या फायदा। इसलिए अगर आपको निकलना हो तो आप निकलिए। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। सेठ जी, आपने मेहता साहब को फोन किया? क्यों, उनका फोन आया था? नहीं नहीं, वो थोड़े दिन पहले उन्होंने आपको फोन किया था ना कि चलो साथ में घर जाते हैं, तो आज आपकी बारी। तो अभी आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि साथ में जाते हैं। हाँ। चल बाय मगन। भाई क्या मैं भी निकल रहा हूँ? अरे हाँ चल। हाँ जेठालाल बोलो, कैसे याद किया? नहीं बस मैं दुकान से निकल रहा था तो सोचा आपको भी साथ में लेता चलो। अरे थोड़ा सा लेट हो गए जेठालाल, मैं तो घर भी आ गया। ओ, आप घर पे पहुंच गए? हाँ, अरे भाई तुम भी जल्दी से आ जाओ, फिर सोडा शॉप पे चलते हैं, महफिल जमाते हैं यारों के साथ। क्या बात है मेहता साहब, आज आप बहुत खुश लग रहे। लगता है आज ऑफिस में दिन अच्छा गया है। अच्छा नहीं जेठालाल, बहुत अच्छा गया है। अच्छा? अरे हाँ भाई, आज ज्यादा ऑफिस में काम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, शांति ही शांति थी पूरे दिन। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ, यहाँ भी शांति थी, लेकिन यहाँ मन तो शांत कर देने वाली शांति थी। शांत करने वाली शांति कौन सी होती है मतलब? क्या बताऊं मेहता साहब, धंधा एकदम गोकड़ गाय की तरह चल रहा है। कौन सी गाय? ना गाय नहीं, गोकड़ गाय। ओ गोकड़ गाय वो होती है ना, वो एक छोटा जंतु नहीं होता है, जमीन को ऐसे रेंग के चलता है, उसकी पीठ के पीछे छोटा सा गोल टायर जैसा होता है, वो 2 एंटेना होता है। अच्छा घोंगा।
होगा? अबे तुम गोंगे की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं धंधे की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जिसे तुम गोकड़ गाय कह रहे हो ना, उसे हिंदी में गोंगा कहते हैं। हाँ हाँ, तो धंधा घोंगे जैसा चल रहा है। चिंता मत करो जेठालाल, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये धंधा घोंगे की तरह चल रहा है ना, ये चीते की तरह चलने लगेगा। सब कुछ पटरी पे आ जाएगा जल्दी। अरे भाई अभी तुम काम का टेंशन छोड़ो, जल्दी से सोडा शॉप पे मिलो, वहाँ यारों के साथ बैठेंगे, महफिल जमाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, मस्ती करेंगे, तो सब टेंशन दूर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके। ओ मेहता साहब, वो कितने हो आप? ओ वी आर ऑल वेटिंग एट अब्दुल सोडा शॉप। अरे बस आ ही रहा हूँ 2 मिनट। अंजलि, चलिए ना, आज आप ऑफिस से जल्दी आए हैं तो दोनों साथ में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। मूवीज? अरे आजकल की फिल्मों में रखा ही क्या है अंजलि, कुछ तो होता नहीं है उसमें। तो ठीक है, पुरानी मूवी देखते हैं, आपकी पसंद की। अंजलि पुरानी मूवी तो सब देख चुका हूँ ना मैं। अब देखी हुई फिल्म को बार बार देखने से क्या फायदा है? अच्छा, एक ही किताब आप बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही मूवी आप बार बार नहीं देख सकते। यार तुम भी कमाल कर रही हो अंजलि, यार कहाँ तुलना कर रही हो तुम किताबों की तुलना मूवी से है? तारक, एक बात कहूँ आपसे, आप ना बहुत बोरिंग हो गए हो। मैं बोरिंग? हाँ आप। और किसकी बात कर रही हूँ? पड़ोसी की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। तारक, मैं ना आजकल देख रही हूँ आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मतलब कभी मेल करना है, कभी वर्क फ्रॉम होम करना है, कभी आर्टिकल लिखने हैं। और अंजलि कहाँ जाएगी? क्या करेगी अंजलि? देखो अंजलि, मैं समझता हूँ जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या है ना कि फिल्म में 2-2.5 घंटे लगातार फिल्म देखना इज लिटिल टू मच। ठीक है, मूवी नहीं देखनी ना 2-2.5 घंटे, तो गाने तो सुन सकते हैं ना। चलिए ना, साथ में बैठकर गाने सुनते हैं, बहुत मजा आएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरा मूड फ्रेश है, तुम सुनो। मैं अकेले क्या सुनूं? गाने। तारक, देखो अंजलि, जो अकेलेपन का मजा है ना, वो बहुत अलग होता है। आदमी खुद के साथ वक्त बिताता है, ये जो मी टाइम होता है, ये कमाल का, तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा वो तो है, मैं अकेले गाने सुन लूंगी, लेकिन फिर आप अकेले क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा उस वक्त? हाँ, मैं भी सैक्रिफाइस कर लूंगा अंजलि, मैं सैक्रिफाइस करूंगा। अगर तुम गाने सुनोगी तो मैं भी अकेला थोड़ी सी देर निकल जाऊंगा बाहर और सोडा शॉप तक चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा ये त्याग। अरे वाह, सैक्रिफाइस, इतना बड़ा सैक्रिफाइस। तारक, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मतलब आपका नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा कि तारक ने अंजलि के लिए इतना बड़ा त्याग किया। सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको अपने फ्रेंड से मिलने सोडा शॉप जाना है। हाँ भाई, आप मेरे साथ गाने क्यों सुनेंगे, मूवी क्यों देखेंगे? क्या बात कर रही हो अंजलि, फिल्में तो हम साथ ही देखते हैं ना, है? लेकिन टुडे आई वांट यू टू हैव योर ओन टाइम, तो मैं वैसे ही थोड़ा बात खुली हवा में घूमूंगा, तो खुली हवा खाने का मन कर रहा है जरा सा। खुली हवा ना, खुली हवा खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो चलिए ना, साथ में टहलने जाते हैं। चलिए। इस वक्त कैसे चलने जाएंगे? मैं जानती थी आप यही कहेंगे। हमेशा ये आपके एक्सक्यूजेस मैं तंग आ गई, क्योंकि सच तो ये है कि आपको पत्नी के साथ वक्त बिताने से ज्यादा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मजा आता है। अंजलि मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, तुम बात को कहां से कहां ले गई है? चलो गुस्सा थूक दो, अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं खुश तब होंगी जब आप खुश होंगे। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जाइए सोडा शॉप, मैं तो मजाक कर रही थी। सच? वेरी मच। चलिए तुम भी कमाल करती हो ना भाई, एक पल तो तुमने मुझे बिल्कुल डरा दिया था और दूसरे ही पल में खुश कर दिया। आई लव यू अंजलि। आई लव यू टू। वैसे यही तो जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम, कभी रूठना कभी मनाना। वैसे मेरी ये खुशी उधार है आप पे? नहीं अंजलि नहीं, मैं भी उधार नहीं रखता, उधार तो चुका के जाऊंगा। चलो 1-2 गाने सुन लेते हैं। अरे नहीं, आप जाइए अपने दोस्तों से मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ अब्दुल प्रा, तू मैंने एक गल दस, तू अपने सोडा में ऐसा क्या मिलाता है कि ठंड में भी हम सब दौड़े चले आते हैं तेरा सोडा पीने? छोड़ी भाई, मैं सोडे में प्यार मिलाता हूँ। हैं? सच्ची? तू सोडे में प्याज मिलाता है? अरे प्याज नहीं रे, प्यार। ओ यार, मैं तो मखौल कर रहा सी, फिर की? ओहो। थोड़ी अब्दुल की बात बिल्कुल सही है। वो सोडा इतना प्यार से बनाता है कि मौसम चाहे कोई भी हो, ठंडी गर्मी बारिश, पर हम सोडा पीने खींचे चले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आतिफ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे क्या बात है, मेहता साहब नहीं आए अभी तक? ओ जेठा भरा, मैंने अभी उन्हें फोन किया था, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा,
लो वो मैं दादा आ गए। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर आज तो मेहता साहब बड़े मूड में लगते हैं। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। आइए आइए मैं दादा, आज तो आपने जय डबल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा कौन सा रिकॉर्ड? लाइट आने का। वैसे मेहता साहब आप लेट कैसे हो गए आज? अरे बस वैसे ही थोड़ा अंजलि ने रोक लिया था आज। मेहता साहब ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आपका मूड इतना रोमांटिक हो गया? सही बात बताओ छोड़ी, काम ही कुछ ऐसा था। अच्छा, मतलब ये भिड़े के जमाने के गाने सुन रहे थे। वैसे जेठालाल, अरे हमारे जमाने के गानों की बात ही कुछ और थी। क्या गाने हुआ करते थे, वाह। आजकल के गानों में वो बात कहाँ। नहीं वैसे एक बात बताओ बेटे, इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। ये जो आजकल के गाने हैं ना, ये थोड़े दिन बाद ये पुराने हो जाएंगे, और जब ये पुराने हो जाएंगे तब हम कहेंगे वाह गाने तो वो थे। सही बात है, आज के जमाने में कैसी भी फिल्म देख के खुश रहना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज के जमाने में कैसे भी करके खुश रहना जरूरी है, वो चाहे फिर फिल्म देख के हो या कोई गाना सुन के हो, ऐसे कह रहा था। कोरोना काल में जैसे लोग खुश रहना भूल ही गए। हाँ मैं दादा, कोरोना का टेंशन तो है ही, और ये कोरोना के टेंशन की वजह से ना लाइफ में अलग अलग टेंशन और बढ़ गए हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी खड़ी जंग खा रही है और हम गराज में बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। और सोडी, वर्क फ्रॉम होम भी आसान नहीं है। अभी मुझे ही देख लो, मैं ऑनलाइन ट्यूशन लेता हूँ, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी आप ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। ऊपर से किसी का लैपटॉप खराब है, मोबाइल चल नहीं रहा है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है। इन शॉर्ट, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की कमाई दोनों पे असर हुआ है, और बच्चे घर पे बैठे बैठे परेशान हो रहे, वो अलग। सही बात है, जहाँ जरूरत है वहाँ काम करने वाले नहीं है, और जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हाथी भाई आप। मैं रोज दुकान जाकर बैठता हूँ लेकिन काम ही नहीं है। दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, नए ऑर्डर मिल नहीं रहे, पुराना पेमेंट जो बाकी है वो बाकी है, दे ही नहीं रहा है कोई। ओ यारो, वो ऐसे माहौल में इक्का दुक्का कोई आ भी जाता है ना, तो दिवाली की डिस्काउंट की तरह कोविड का डिस्काउंट मांगता है। सही बात है। ओ मैनू दसो यार, कोविड का भी कोई डिस्काउंट होता है? अरे नहीं होता सोडी, लेकिन मांगते हैं। सर कोविड चल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए ना। अभी बच्चे ट्यूशन क्लास में आ नहीं रहे, तो आपका पंखा लाइट दोनों बच रहे। अरे बच रहे क्या? हम लोग क्या अंधेरे में रहते थे या पहले? नहीं सच में परिस्थिति बहुत ही टफ हो गई है। अरे कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल, कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल। खाते में नहीं है पैसे भैया, गाड़ी में नहीं तेल। कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल। ग्राहक दुकान में आते नहीं है, ग्राहक दुकान में आते नहीं है, विद्यार्थी विद्यालय जाते नहीं है, अखबार भी हम लेते नहीं है, और मांगो उधार तो देते नहीं है। अरे मुश्किल हुआ रे बाबा, मुश्किल हुआ रे बाबा, दो प्रेमियों का मेल। कैसा किया खेल रे भैया, कैसा किया खेल, कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल। खाते में नहीं है पैसे भैया, गाड़ी में नहीं तेल। कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल। जी हाँ, यही हुआ है सबके साथ। कोरोना ने सभी पे असर डाला है, और बड़ा असर डाला है। और यहाँ गोकुल धाम में भी सभी के काम पर, बिजनेस पर, नौकरी पर कोई ना कोई असर जरूर आया है। हर कोई ना कोई परेशान जरूर हुआ, लेकिन इन सब के बीच में मेरे परम मित्र जेठालाल एक ऐसा पराक्रम करने वाले हैं जिसकी वजह से वो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। और वो मुसीबत क्या होगी ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कैसा किया खेल कोरोना, कैसा किया खेल।